Hello and good morning student. How are you all? I hope ये सब फाइन हो. Standard 6 Subject हिंदी. Welcome to जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. तो रेडी हो स्टडी के लिए? ओपन योर टेक्स्ट बुक. चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारी मित्र. ओके, तो अगले वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 आपको वर्कबुक में कंप्लीट करवाया था. ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 वर्कबुक और CW में आपने कंप्लीट कर लिया होगा. तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं. तो चैप्टर नंबर 4 क्या नाम है? पुस्तक हमारी मित्र. तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ध्यान यहीं पे होना चाहिए. जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है. अब पत्र मतलब के लेटर. पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है. मतलब कि पत्रों से पहले अभी के ज़माने में पत्र बहुत कम आते हैं, लेटर्स. पहले के ज़माने में क्या, पहले मोबाइल नहीं था, तो लोग एक दूसरे को संदेशा पहुंचाने के लिए, हालचाल पूछने के लिए क्या लिखते थे? पत्र लिखते थे. ठीक है, तो फिर पत्र व्यापारिक संचार का माध्यम भी होते हैं. पत्र लेखन एक कला है. अंत एवं पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है. इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के ज़माने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि ये चैप्टर में क्या लिखा हुआ है. ये चैप्टर में एक लेटर लिखा हुआ है जो हमें रीडिंग करना है और समझना है. ठीक है, और हमें लेटर लिखना है. कैसे? हमें लेटर लिखना सीखना चाहिए कि भाई लेटर कैसे लिखते हैं. तो हम किसी को भी लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं. ठीक है, किसी की को भी हम पत्र लिखते हैं तो पहले हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे. उसका एड्रेस लिखिए, फिर लास्ट में जो दिन आपको पत्र लिखा है उस दिन आप उसकी तारीख डालेंगे, डेट डालेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला है कच्छ, और दिनांक कौन सी दी गई है? 4/8/2011. प्रिय मनोज, किसको लिखा गया है पत्र? मनोज को. प्रिय मनोज, नमस्ते. मैं यहाँ स्वकुशल हूँ, मतलब कि मैं मज़े में हूँ. आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे. कि भाई मैं आशा रखता हूँ कि वहाँ भी सब कुशल होंगे. पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था. क्या हुआ? पिछले कई दिनों से मैं तुझे पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी. क्या हुआ? परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात ऐसा अपने अभियान चल रहा था, तो उसमें अभियान में कई प्रवृत्तियां चल रही थी. इसमें मैं सम्मिलित हो गया था, मतलब कि इसमें मैंने भी भाग लिया था. अब मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे. अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो भी मेरे मित्र. ठीक है, अब मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ. किताब हम सभी की क्या है? मित्र है. वे हमें नया ज्ञान देती है. अब क्या है कि तुम भी किताबों के महत्व के बारे में लिख रहा हो. किताबें हम सभी की क्या है? मित्र है. वे हमें नया ज्ञान देती है, क्योंकि हम नई नई किताबें पढ़ते हैं तो हमने किताब में से क्या सीखने को मिलता है? कुछ जानने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है हमें. ठीक है, तो किताबें हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क भी बताती है. पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है. मतलब कि
हमारा जो मन का मैल होता है, हमारे कोई बुरे विचार किसी के बारे में, कोई बुक पढ़ते हैं हम और उसमें से हमें कुछ अच्छा सीखना मिलता है, ठीक है। तो मन का मैल दूर करके साबुन का कार्य करती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। आगे देखिए स्टूडेंट, किताबें ज्ञान का स्रोत है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। क्या है कि किताबें क्या है, ज्ञान का स्रोत है। जितना भी पढ़ोगे उतना आपको नया जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वो ज्ञान का भंडार है जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान भी रखती है। किताबें मूल्यवान है। क्या मूल्यवान है? किताबें मूल्यवान है। हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना है। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं, पुस्तकें चाहिए। क्या चाहिए? मुझे पैसा नहीं, मुझे पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्पया का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। क्या लिखा है कि कहीं भी आप जन्मदिन में जाओ तो किसी भी, ठीक है, कोई भी जन्मदिन में हम कोई किसी के अच्छे प्रसंग में जाए, क्या किसी को हम फूल गिफ्ट लेके जाते हैं, फूलों का गुलदस्ता लेके जाते हैं, है ना, तो हमें नहीं देना चाहिए। हमें क्या देना चाहिए? भेंट, पुस्तकों की भेंट देनी चाहिए। आपने अभी थोड़े 2 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे शायद देखा होगा कि एक किन्नरी बा करके है, उसको उसके शादी में उसके पिताजी ने उसको बहुत सारी दहेज में उसको बुक्स दी थी, ठीक है। तो वो क्यों दी थी? कि उनको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, बुक्स में से कुछ नया जानने को मिलता है, ठीक है। तो हमें भी गिफ्ट क्या करना चाहिए? कोई किताब भेंट करनी चाहिए, कोई बुक्स हमें गिफ्ट करनी चाहिए अच्छी, कोई कॉमिक्स है, कोई ड्राइंग की बुक्स है, वो किसी को उसमें भी इंटरेस्ट होता है ना, कोई स्टोरी बुक है, कोई कॉमिक्स बुक है, ठीक है, कोई हॉरर बुक है, जिसको जो पढ़ना है उसको ऐसी बुक्स देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सबकी है, ठीक है। अब बुक्स पढ़ो, देखो अब बुक पढ़ना है, हम देखो बुक पढ़ने के खातिर पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई चलो रीडिंग कर लिया मैंने, ऐसे रीडिंग नहीं कर, रीडिंग हमने मन से करने का है। और फिर उसमें दिया गया है कि भाई अब ये देखो इसमें क्या लिखा है कि जन्मदिन के अवसर पर फूलों का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। अब इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब, अब इनको पढ़कर हमें इससे सुधरना है कि हमें इसको आजमाना है कि इसको यूज़ करना है, हमें वो हमारे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने हर रोज़ अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है, तो मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। ओके, टर्न योर पेज। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा लेटर पूरा होने वाला है, तो वो क्या बोल रहा है कि चलो दोस्तों, आप सबको भी मैं बोल रही हूँ कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कोई शुभ प्रसंगों पर, शुभ अवसरों पर या जन्मदिन पर आप भी बुक भेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है कि चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे, ठीक है। अब हम बुके नहीं पर बुक चाहिए। क्या बोला? अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा दोस्त पूजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है स्टूडेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट आपको होमवर्क करना है, तो पहले तो होमवर्क में आप क्या करेंगे, आप इस CW लेंगे। CW में आज का चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र हियरिंग डालेंगे आप लोग। उसके बाद आज की डेट मेंशन करेंगे, तो आज कौन सी डेट हुई है? 22, ओके, सॉरी
22 डेट हुई, तो आज की डेट और डे मेंशन करो। चैप्टर नंबर 4 पुस्तक हमारे मित्र, हेडिंग डालो। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ में क्या है, रीडिंग करके सुनाती हूँ। ये अभियान मतलब कि झुंबेश, गुजराती में क्या कहते हैं कि किसी अच्छे कार्य के लिए हमें प्रवृत्त होना। जिज्ञासा मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। गुलदस्ता मतलब कि सुंदर फूलों और पत्तियों का बना हुआ गुच्छ। और संकल्प मतलब कि दृढ़ निश्चय। ओके, तो आपको पहले ये शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद आपको स्वाध्याय लिखना है। ठीक है, तो मैं स्वाध्याय आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको वर्कबुक में लिखवाऊंगी। अगर आप खुद से लिख सकते हो तो स्वाध्याय लिख लेना, अगर नहीं लिख सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वर्कबुक में लिखवाऊंगी, उसमें से देखकर आप स्वाध्याय लिख लेना। अभी टिक कर लीजिए कि आपको क्या लिखना है। ओके, अगर लिख सको तो लिख लेना। क्वेश्चन 1, अब इसमें क्या है कि कोई घर में कोई पुराया नया पत्र ढूंढिए और देखकर उसके निम्नलिखित प्रश्नों के पत्र लिखिए। आपके घर में कोई पत्र मिले, लेटर मिले, तो कि पत्र किसने लिखा है, पत्र क्यों लिखा गया है, पत्र कौन से दिन आपको लिखा गया है, वो आंसर लिखने हैं आपको खुद को। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 टिक कीजिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन 3, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है, मगर डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। ओके, तो आपको ये आंसर भी लिखना है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आपको मैं एक प्रोजेक्ट बोलो या कुछ भी बोलो। ठीक है, आपको एक क्या करना है कि आपको अपने यहाँ पे कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस जाना है आपको, और वहाँ से आपको एक पोस्ट कार्ड लाना है। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड आप बुक में देख सकते हो। आपको ऐसा एक पोस्ट कार्ड लाना है। ठीक है, जो प्लेन होगा, ये नहीं लिखा होगा। पोस्ट कार्ड लाकर आपको आपकी नोटबुक में चिपकाना है। पोस्ट कार्ड लाकर आपको आपकी नोटबुक में चिपकाना है। फिर वहाँ से आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहाँ से एक टिकट भी खरीदना है आपको, वो टिकट लगाना है और यहाँ पे आपका एड्रेस, आपका पिन कोड नंबर डालना है। ठीक है, इतना लिखकर आपको आपके CW में चिपकाना है। कोई कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट, आपको इंटरेस्टेड हो तो ला सकते हो और चिपका सकते हो। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3, आप वहाँ पे जाओगे तो इसकी प्राइस पूछ लेना और वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर नंबर 4 आपको आपकी वर्कबुक में लिखवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।